Guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are taking our last income tax chapter, which is TDS, tax deducted at source. ये एग्जैक्टली सेम है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स जैसा, उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं, बस कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो डिफर हैं, जो कि हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए लेक्चर भी बहुत इजीली ओपन आउट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट तो हम एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, विच इज़ अदर देन कॉन्टिजेंट इनकम। कॉन्टिजेंट इनकम के अलावा जैसे कि लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, है ना, ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें इफ़ पैन कार्ड is not available, then TDS would be charged double। ये बात याद रखने की है, अगर कोई कॉन्टिजेंट इनकम के अलावा लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेस ऐसे कोई गेम में अगर पैन कार्ड नहीं हो अवेलेबल तो TDS जो भी चार्ज होगा वो डबल रहेगा। अब TDS हर जगह पे अलग अलग परसेंटेज होता है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसी लेक्चर हो जाएगा कवर। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि पर्टिकुलरली 2 चैप्टर्स के लिए TDS एंड एडवांस टैक्स, इन लोगों में जो हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन है सैलरी का वो इंक्रीज़ हो चुका है अमेंडमेंट्स के थ्रू, इसीलिए अब TDS में और एडवांस टैक्स में हम लोग कहाँ की बात करते हैं, अपने सक्सीडिंग ईयर की। दैट्स वाई जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है उसका अमाउंट जो पहले सैलरी हेड में हम लोगों ने 50,000 कवर करा था, है तो वो भी 50,000 ही सैलरी हेड में, बट अगर आप जब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के या फिर एडवांस टैक्स के क्वेश्चन करेंगे, इन दैट केस स्टैंडर्ड डिडक्शन वुड बी 75,000। ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें ग्रॉस सैलरी दी हुई है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, इसलिए हम लोग बिना पढ़े हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ग्रॉस सैलरी गिवन है 8,43,000। 8,43,000 जिसमें से हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना होगा अंडर सेक्शन 16(1) विच इज़ 75,000। 75,000 क्यों? क्योंकि हम अब TDS का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये नॉर्मल सैलरी हेड का क्वेश्चन होता तो हम यहाँ पर 50,000 ही माइनस करते हैं। नेट टैक्सेबल सैलरी 7,68,000 लेफ्ट। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई भी हेड्स गिवन नहीं है, कोई भी, इसलिए यही हमारी अब टोटल इनकम भी है। ओके, अगर यहाँ पर बिजनेस वगैरह से कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरी एक सोर्स है उनके पास जिनका हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, सो अब यही हमारी टोटल इनकम है। इसके ऊपर हम लोग टैक्स किस लगाएंगे? तो फर्स्ट अब हम टैक्स लाइबिलिटी को डिफर कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट जो 2.5 लाख है उस पर तो हमको कोई टैक्स लगता ही नहीं है, नील। नेक्स्ट जो 2.5 लाख रहेगा उसके ऊपर 5%। उसके बाद 5 लाख हो गए, अब बचा कितना है? 5 से लेकर 10 लाख तक के बीच की लिमिट, तो वो है 2,68,000 जिसमें हम लगाएंगे 20%। इन दोनों का टोटल हम लोग बाहर कर देंगे, प्लस इसमें करेंगे एजुकेशन फीस, कितना? 4%। यहाँ पर ऐड करके ये जो हमारी लास्ट वैल्यू आएगी, these आर नेट टैक्स
लाइबिलिटी। गॉट इट। बस टीडीएस में भी सेम प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, हम इसका एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद टीडीएस के रेट्स को चेक करेंगे। ओके, सो मैं क्वेश्चन को अरेंज कर दूँ। ओके, सो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। Basic salary of an employee is 60,000 per month, DA 25,000 annually, and tax-free allowance and deductions are 3 lakhs annually. Find out TDS amount if normal tax system and alternative tax. देखो, जो नॉर्मल टैक्स है वो तो हम लोग करते ही हैं 2.5 लाख वाला, फिर उसका 2.5 लाख। बट जो अल्टरनेटिव मेथड है उसमें एक तो डिडक्शंस नहीं लगते हैं 80s के, दूसरा बात ये है कि जो हमारा फर्स्ट एग्जम्पशन है वो 3 लाख से स्टार्ट होता है, राइट। 0 to 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, देन फर्दर जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। गॉट इट। या सो अभी तो हम नॉर्मल टैक्स सिस्टम से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव के लिए मैंने एक पूरा फुल वीडियो जो कि एडवांस टैक्स में डाला हुआ है, वो सेम प्रोसीजर है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ से। सो अब इस क्वेश्चन में भी कोई भी उनके पास वो नहीं है अदर सोर्स। DA is given 25,000 which comes with gross salary. $7,45,000, then standard deduction 16,100 कितना 75,000। क्यों? क्योंकि ये हम लोग TDS कर रहे हैं। टोटल इनकम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी हेड से कोई भी इनकम नहीं जनरेट हो रही है। 6,70,000। अब इसको फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 2,50,000 का 5%, दैट इज़ 12,500। नेक्स्ट इज left amount is 1,70,000 which is cost to be 20%, amount to 34,000। इन सब का एडिशन करेंगे हम, which is 46,500 plus education fees 4%, this value, इस वैल्यू का 4% 1860, दिस आर अमाउंट। गॉट इट। बस TDS में मैं बोल रहा हूँ, सी में कैलकुलेशन और एडवांस टैक्स का मिक्सचर है और कुछ भी नहीं है। जो TDS है वो एडवांस टैक्स का और कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स जो हमने करा था उसका मिक्सचर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग अब मेन टॉपिक बात करते हैं जो कि TDS के रेट्स क्या होते हैं, जिसके लिए हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए हम लोग पहले उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लॉटरी विनिंग ₹1 लाख ग्रॉस, पीपल टू मिस्टर एक्स रेसिडेंट्स इन इंडिया। देखो, जो लॉटरी विनिंग है वो 1 लाख है, ग्रॉस अमाउंट दिया, मतलब उसको हमको अभी इस पर TDS कटा नहीं है, दैट्स वाई हमको TDS लगाना पड़ेगा। और हमको पता है कि लॉटरी पे 30% TDS लगता है। विनिंग ऑफ हॉर्स रेस 50,000, सेम, हॉर्स रेस लॉटरी सेम चीज़, दोनों में आपको 30%। अब यहाँ रेसिडेंस ऑफ इंडिया और नो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जितना TDS लगता है उतना तो लगेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ लिस्ट पेबल टू मिस्टर जेड रेसिडेंस इन इंडिया 20,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, कितना है 20,000 है। 20,000 जो है वो सिक्योरिटी पे आपको इंटरेस्ट मिला है, और इंटरेस्ट पे आपको 10% का TDS कटता है। जब भी आपको इंटरेस्ट आता है सिक्योरिटीज़ पे, वो 10% का उस पर TDS कटता है। डिविडेंड,
डिविडेंड पेबल बाय अ डोमेस्टिक कंपनी टू बी रेसिडेंट्स इन इंडिया 40,000। डिविडेंड पे भी 10% कटता है TDS। डिविडेंड के लिए एक रूल है, उस पर TDS जब नहीं कटता जब डिविडेंड आपको 5,000 से कम मिले। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आपको फिर उस पर TDS कट के मिलेगा 10% का। इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड पेबल टू टी रेसिडेंट्स इन इंडिया 10,000। सिंपल इंटरेस्ट आया ना, डिबेंचर भी सिक्योरिटीज़ में आते हैं, डिबेंचर से इंटरेस्ट आया 10% आपको TDS लगेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ छोटा सा फॉर्मेट है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लॉटरी। लॉटरी अमाउंट कितना है लॉटरी का, हमको लॉटरी से विनिंग हुई है 1,00,000 रुपये की, जिस पर हम 10% TDS लगाएंगे, जिसका अमाउंट जो सॉरी लॉटरी पे 30%, सो अमाउंट कितना हो गया 30,000। गॉट इट। 10 सेकेंड, टोटल कितने पॉइंट्स है 5। लॉटरी हो गया। देन नेक्स्ट हॉर्स रेस। हॉर्स रेस का जो अमाउंट है वो है 50,000 एंड रेट ऑफ TDS इज 30% ऑन इट विच अमाउंट्स टू 15,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इसका अमाउंट जो आया हमारे पास इंटरेस्ट का 20,000 है, जिस पर हमको 10% का TDS लगता है विच अमाउंट्स टू 2,000। देन डिविडेंड, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, याद रहेगा, एक्सेस ऑफ 5,000। 5,000 से ज़्यादा हो तो आपको उस पर TDS लगता है, कम हो तो नहीं लगेगा, और लगेगा कितना 10%। डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट इज 10,000 एंड परसेंट 1,000 रुपीज़। ओके, इससे क्लियर हो गया होगा कि किस पे कितना TDS लगता है। ये रेट्स हैं 30%, 30%, 10%, 10%। गॉट इट। ओके, अब इस चैप्टर से जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन और है उसमें होता है जो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करा था इसके बारे में, अदर देन कॉन्टिनेंट इनकम लाइक लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, इफ पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल देन TDS वुड बी चार्ज डबल। तो हम इसके बेसिस पे एक जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसको ट्राई करते हैं। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10th, बिहार स्टेट लॉटरी प्राइस। अब हम लोग ना सबसे पहले स्टेटमेंट को याद करता हूँ। कॉन्टिजेंट इनकम पे डबल लगता है अगर पैन अवेलेबल नहीं हो तो, किन को छोड़ के, अगर लॉटरी का केस हो, हॉर्स रेस हो, इन केसेस में अगर पैन नहीं भी है तो भी आपको डबल नहीं लगेगा। बट अदर देन दैट अगर कोई कॉन्टिजेंट इनकम होती है तो उस पर आपको पैन नहीं अवेलेबल होने पर डबल TDS पेड करना होता है। उस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। लॉटरी प्राइस 30%, हॉर्स रेस 30%, लॉटरी प्राइस 30%, इंटरेस्ट ऑन FD विद बैंक। अब अगर आपको FD पे इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है, आपने मतलब शो करा है वहाँ पे, लगाया हुआ है आपके डॉक्यूमेंट्स में, देन उसके ऊपर आपको कितना लगेगा 10%। बट पैन अवेलेबल नहीं होने पर उसका जो रेट है वो डबल हो जाएगा विच इज़ 20%। ना आपको 20% जो है वो TDS देना होगा सिर्फ पैन अवेलेबल नहीं होने के कारण। ओके, जिसका अमाउंट जो है वो 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 40,000 से कम है तो TDS नहीं कटेगा। नेक्स्ट, और हाँ, अब ये जो लॉटरी प्राइस है ये भी 2,000 है। अब लॉटरी प्राइस अगर 5,000 से कम हो तो उस पर भी TDS नहीं कटता, और ये तो 2,000 ही, तो इस पर कटेगा ही नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डिपॉजिट्स। फॉरेन डिपॉजिट पे इंटरेस्ट फॉरेन कंपनी से मिल रहा है अगर कुछ भी डिविडेंड, तो वो यहाँ पर काम का नहीं है। देन इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट,
इंटरेस्ट जो होता है वो उसके ऊपर TDS चार्ज नहीं होता। कौन से? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के डिविडेंड्स पे TDS जो है वो चार्ज नहीं होता। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हम छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे और देन ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। ओके, सो नंबर 1, लॉटरी। लॉटरी का अमाउंट कितना है? 10 लाख। 10 लाख का अमाउंट है। अगर पेन है तो लॉटरी के ऊपर कितना? 30% TDS। और क्योंकि ये वो वाली है जो अदर देन कॉन्टिजेंट इनकम है, तो इसके ऊपर डबल रेट से नहीं लगेगा अगर पेन नहीं है तो। सेकेंड, हॉर्स रेस। हॉर्स रेस से जो विनिंग है वो है 15,000, जिस पे सेम हमको 30% का TDS लगता है 4500। और ये भी अदर देन कॉन्टिजेंट है, इसलिए इस पर कोई डबल चार्जेस नहीं है। एंड थर्ड, इंटरेस्ट ऑन FD। इसका अमाउंट है 2000। आई एम सॉरी, इंटरेस्ट ऑन FD का अमाउंट 47,000 है। मैंने ऊपर देख लिया अमाउंट जो इसके ऊपर था। इंटरेस्ट ऑन FD 47,000। अब क्योंकि इसकी जो एक्सीड है वो 40,000 है, मतलब अगर 40,000 से ज़्यादा कम होता है तो TDS नहीं लगता, बट ये तो 47,000 है तो इसको ऊपर लगेगा विच इज़ 10%, 4700। बट इन केस अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो वो जो परसेंट है वो जो चेंज डबल हो जाएगा एंड अमाउंट वुड बी 9400। गॉट इट? इस तीन है उसमें, तो डायरेक्ट लिखते हैं डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, तो TDS नॉट चार्ज्ड। इस पर TDS चार्ज नहीं होता। देन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट, TDS नॉट चार्ज। ओके, और लॉटरी नॉट मोर देन ₹5,000। वो जो लॉटरी प्राइस है वो 2,000 रुपीज़ है, दैट्स वाई उसके ऊपर TDS चार्ज नहीं होगा। गॉट इट? ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा एंड हो गया। सो TDS और कांग्रेट्स कि यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स भी ओवर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग GST स्टार्ट करेंगे एंड इंक्लूडिंग GST। गॉट इट? थैंक यू सो मच।